में बुलाना चाहूंगी परम पूज्य मोहन जी भागवत सर को, जो हमें मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बावनकुळे जी, टेकचंद सावरकर जी, परिणय फुके जी, प्रतिष्ठान के सभी मंचस्थ पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, राम मनोहर लोहिया जी ने ऐसा कहा है कि भगवान राम भारत में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। भगवान कृष्ण पश्चिम और पूरब को जोड़ने वाले हैं और शिव जी तो भारत के कण कण में, जन जन में विद्यमान है। भारत को समझने का ये जो तरीका है, ये अगर हम समझ ले तो ये सारी बातें जो है, शिव जी की महिमा है, वो हमारे समझ में अपने आप आती है। शिव जी कैसे है? वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। शिव जी ने किसी का वर प्राप्त नहीं किया है। शिव जी सबको वर देने वाले हैं। वो सारी देवी देवताओं के महादेव है, आदि देव है, लेकिन उनके जैसा वैभव में रहते नहीं, स्मशान में रहते हैं। मांगते कुछ नहीं, अमृत पीने के लिए जाते नहीं, जहर पीना स्वीकार करते हैं लोक कल्याण के लिए। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि जब मंथन चलता है, समाज में मंथन जो चलते ही रहता है, जैसा समुद्र मंथन हुआ था, हर बात को लेकर विचार चलता है। और हम तो कहते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें अनेक विचार हैं। उन विचारों का मंथन चलता है। उस मंथन में से जो सहमति बनती है वही अमृत है। उस मंथन में से हम समृद्ध होते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है, हमारे प्रगति की गति बढ़ती है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्राप्त होता है, हमारे बैठने के लिए, इधर उधर जाने के लिए मजबूत आसन मिलता है, ऐरावत नाम का हाथी उसमें से निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलता है, ये सब निकलता है। परंतु इस मंथन में से, क्योंकि वो विवाद है, एक तरह से झगड़ा नहीं है लेकिन डिबेट है, तो उसमें से परस्पर जो मुद्दे हैं उनको काटना करना ये सब चलता है, तो थोड़ा सा हलाहल भी निकलता है। उस हलाहल को अगर पचाया नहीं तो हम सबको जला देगा। उस हलाहल को पचाने वाले शिव जी रहते हैं, जो सबके हैं, देवों के भी है, राक्षसों के भी है, और किसी के नहीं है, सबसे अलिप्त, सबसे ऊपर है। ऐसे शिव जी है। और कहाँ विराजते हैं? तो कैलाश पर विराजते हैं। काशी उनका धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात निवास है, और भी अनेक स्थान हैं। और ये स्थान केवल भारत में नहीं है, संपूर्ण विश्व में स्वयंभू शिवलिंग निकलते मिलते हैं, क्योंकि वो आदिदेव है। सारे दुनिया में उनकी महिमा है। ऐसे शिव जी है तो चराचर में है। इसलिए हमारे यहां ऐसा भी कहते हैं कि जनों में जनार्दन को देखो,
नर में नारायण को देखो और जीव को ही शिव मानकर उसकी सेवा करो। शिव जी के पिंड की पूजा, जैसे यहां महाकाल का मुखौटा बनता है उसकी पूजा, इन प्रतीकों की पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे अभ्यास रहता है। प्रतीकों में शिव जी को देखने का अभ्यास बनता है। और यह मानना चाहिए कि विश्व में विचरण करने वाले जड़ चेतन सृष्टि के सब जीव, सब प्राणधारी, इनमें शिव जी ही है। अनेक शब्दों में घट घट में राम है, ऐसा कहते हैं। कहते तो है, करना चाहिए। पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, इससे देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन पूजा क्या है, स्तुति क्या है? स्तुति एक प्रकार से स्मरण है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो उनके गुणों का स्मरण है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूरे शिवतावंड स्तोत्र में उनकी स्तुति है, तो उनके गुणों का वर्णन है। वो वर्णन क्यों करते हैं? तो पूजा का दूसरा अर्थ है, जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे बनने का प्रयत्न करना। हरि को भजे सो हरिसा होई, ये प्रक्रिया है पूजा की। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। भगवान जैसे बनकर, भगवान होंगे क्या पता नहीं, लेकिन भगवान जो निर्गुण निराकार है, उसके गुण भी नहीं, उसका आकार भी नहीं, उसकी सगुण साकार कल्पना हम करते हैं और उस सगुण साकार रूप को पूछते हैं, तो निर्गुण निराकार हमारे लिए सगुण साकार होकर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको उसके गुणों की और आकार की कल्पना से हमको कैसे होना चाहिए इसकी शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा पर हम आगे बढ़े, ये उसी की इच्छा है। शिव जी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और जब संकट आता है विश्व पर तो उसको झेलने के लिए आगे रहते हैं। जब समृद्धि है, जब कुछ मिलता है, जब अमृत बंटता है, वो उपस्थित नहीं रहते। लेकिन संकट आ गया तो उसको अपने गले में धारण करते हैं, विश्व को बचाते हैं। क्या हम अपने जीवन में इसका अनुसरण कर सकते हैं? अपना शरीर धारण ठीक से हो, शक्ति रहे शरीर में, पूरी आयु जी सके ऐसा स्वास्थ्य रहे, घर परिवार भी ठीक रहे, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार ये गृहस्थों के कर्तव्य है, वो मैं कर सकूं। साईं इतना जी दिए जाद में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतनी अच्छी घर गृहस्थी मैं चलाऊं, उसके लिए परिश्रम करूं, लेकिन यहाँ रुकना नहीं। ये करते हुए बाकी अपने लिए कुछ ना चाहते हुए, जहाँ जैसी आवश्यक है वहाँ वैसी और अपने शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक लोक सेवा, नित्य शिवजी का स्मरण। हमारे अंदर भी शिवजी बैठे इसका भान, हमारे अंदर पवित्रता है ऐसा अगर हमने सोचा तो कोई पाप हमको भटका नहीं सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, बड़े अच्छे नाटककार थे, फिल्मों में भी कुछ कुछ भाग लेते थे। तो उस दुनिया की आदतें भी उनकी थी, शराब वराब पीते थे बहुत अच्छी। वो परमहंस जी के शिष्य बने। रामकृष्ण परमहंस ने उनको उपदेश दिया, नाम का जप करो और दुर्गुण छोड़ो, लेकिन शराब छूटे नहीं। तो कुछ महीनों के बाद गए कि महाराज मैं आपके कृपा के लायक हूं नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन शराब पीना छूटता नहीं,
मुझे लज्जा लगती है, मुझे मुक्त कीजिए आप अपने शिष्यत्व से, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो परमोश जी ने तो समझा, अरे भाई ऐसा मत करो, जो कुछ है भगवान का प्रसाद मान के लेते जाओ। जब तुम शराब पियोगे तो पहले तुम्हारे घर में मेरा चित्र है, उसको थोड़ी सी देते जाओ, फिर मुझे दो। फिर उन्होंने शुरू किया, 1-2 बार तो दी, बाद में उनको शर्म लगने लगी कि ये मेरे गुरु है, ये भगवत स्वरूप है, इतना पवित्र इनका जीवन है, और मैं इनको क्या दे रहा हूं, शराब। ऐसा करते करते उनकी शराब छूट गई। मनुष्य जब किसी पवित्रता के सानिध्य में रहने का प्रयास करता है तो उसका जीवन पावन हो जाता है। वो वास्तव में वो जीव शिव बन जाता है। शिव का अर्थ ही पवित्रता है, शिवत्व का अर्थ ही पवित्रता है। ऐसी पवित्रता प्राप्त करना, शिव जी कहाँ है? हमारे निकट है, अंदर है हमारे, वो कभी दूर नहीं जाते। मैं उनको भूल जाता हूं। अंग्रेजी में एक कविता है, उस कविता में एक संकटग्रस्त व्यक्ति बहुत संकट से जूझता है, टूटने की कगार पर आकर आखिर वो संकट समाप्त हो जाता है। बाद में भगवान के घर, भगवान के मंदिर में जाके वो भगवान को और धन्यवाद देने के लिए पूजा करता है, लेकिन एक बात कहता है कि भगवान, हमेशा मैं देखता था तुम मुझे साथ लेके चल रहे हो, चलते समय मैं देखता था तो मेरे 2 कदमों के निशान, साथ में तुम्हारे 2 कदमों के निशान, हमेशा मैंने 2 लोगों के कदमों के निशान देखे साथ में, लेकिन जब मुझे और संकट आया तब एक ही व्यक्ति के निशान देखे। तुमने मुझे संकट में छोड़ क्यों दिया? क्या मैंने गलती की? तो भगवान उसको कहते हैं कि तुमने एक ही व्यक्ति के निशान देखे, वो बात सही है, क्योंकि वो मेरे पैर के निशान थे। जब तुम संकट में पड़े तो मैंने तुमको चलने नहीं दिया, मैंने तुमको दोनों हाथों में उठाकर मैं चला, तो मेरे निशान तुम देख रहे हो, तुम्हारे नहीं है। भगवान इतने निकट रहते हो, कभी हमको छोड़ के नहीं जाते, हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए उनको हमेशा याद करना, तो उनकी पवित्रता हम में आएगी। वो जीवों पर प्रेम करने वाले हैं शिव जी, इसलिए जीवों के लिए कई प्रकार के कष्ट उठाते हैं। बहुत ज्यादा चाहते नहीं, जो कुछ थोड़ा मिलता है, आशुतोष है, थोड़े में प्रसन्न होते हैं। शिव जी की भक्ति बड़ी सरल है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। उनका स्मरण करना, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखना, उसको अपने जीवन में लाना और अपना जीवन सेवा करने के लिए ठीक रहे, अपनी घर गृहस्थी ऐसी रहे कि हम लोगों की सेवा कर सके, इतना प्रयास अपने लिए और अपने परिवार के लिए करते हुए बाकी सारी शक्ति अपनी समाज के लिए खर्च करना, अभावग्रस्तों के अभाव दूर करने के लिए, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, ये शिव की पूजा है। सारे पूजा विधि जो बताए हैं वो इस परिणाम तक जाते हैं अगर ठीक से किए तो। ये ध्यान में रखकर उपयोग करना। शिव तांडव स्तोत्र आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। अपने इन स्तोत्रों का सामर्थ्य ऐसा है कि उसका केवल पाठ करते हैं तो उसकी जो लय मिलती है, शब्दों के उच्चारण से जो तरंग उठते हैं, अर्थ समझ में आए ना आए, आदमी का मन एक पवित्र वातावरण में ऊपर उठ जाता है। सोच समझ के कहे, भाव भक्ति से कहे, प्रेम से कहे, तो ये मनुष्य को भगवान के दर्शन कराने तक पहुंचाने वाला रास्ता है। लेकिन इसको समझ के करना और ये ध्यान रखना कि जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो भगवान केवल वस्तुओं में नहीं है, वहां भी है, लेकिन वो मेरे में भी है और केवल मेरे में नहीं है। जो सारी सृष्टि दिखती है वो भगवान की ही है।
विश्वरूप भगवान ये हमारी कल्पना है। एक बार विवाद चल रहा था, भगवान एक है कि अनेक है। एक महात्मा वहां बैठ के सुन रहे थे, बहुत विवाद हो रहे थे। अंत में उनको कहा कि आप अब समापन कीजिए, बताइए निष्कर्ष। तो उन्होंने कहा मैं सुनते रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं, आप क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान एक है कि अनेक है? अरे भाई, हम कैसा जानेंगे एक है कि एक अनेक है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल भगवान ही है। वन गॉड मेनी गॉड, ये क्या विवाद है? देयर इज ओनली गॉड एंड नथिंग एल्स। जो जो दिखता है, जो जो अनुभव करते हैं, वो सब भगवान है। इस भाव से एकदम नहीं प्राप्त होता। ये प्रवचन करने के लिए मेरे जैसे के लिए ठीक है, लेकिन इसका बहुत अभ्यास हम सबको करना पड़ता है। उसी के लिए हमको मनुष्य जन्म मिलता है। और जन्म जन्मांतर की यात्रा में इसको सीखते हुए, उसको करते हुए एक दिन वहां तक पहुंचना, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए हमने ये स्तोत्र पाठ कंठस्थ किया। आज हम कहेंगे, रोज कहिए, मिलकर कहिए, मन में कहिए, प्रकट कहिए, सांस में जपिए, सतत स्मरण रखिए। शिव जी है, शिव जी मेरे में है, शिव जी सर्वत्र है। उनकी पवित्रता मेरे सब मन वचन कर्मों में आ जाए। उस पवित्रता के आधार पर शिव जी स्वयं अभावग्रस्त बनकर, दरिद्री का रूप लेकर मेरे पास आते हैं, मेरी सेवा लेना चाहते हैं। वो सेवा मैं करूंगा। एक भक्त को आश्वासन दिया शिव जी ने कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जगते रहो, मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। भगवान आपको क्या प्रिय है, क्या करो? उन्होंने कहा अच्छा हलवा बनाना, हलवा खाने आऊंगा मैं। तो भक्त ने ढेर सारा हलवा तैयार किया। महाशिवरात्रि का उपवास करना ही था। रात भर जगने के बाद शिव जी आएंगे, उनको हलवा खिलाएंगे और बाद में अपना उपवास समाप्त करेंगे। भूखा बैठ गया। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भगवान आए नहीं, लेकिन एक भूखा सामने से आया। उसने कहा, मैं और मेरा बड़ा परिवार है, 20-25 लोगों का, हम सब भूखे हैं। अब आज कुछ नहीं मिला तो हम आज मर जाएंगे, तो कुछ भी खाने को है वो दीजिए। अब इसके पास दूसरा कुछ नहीं था। शिव जी के लिए रखा है, क्या करें? लेकिन उस आदमी की दशा देखकर इतनी करुणा जागी, उसने हलवा उसको दे दिया और सोचा कि अब आएंगे शिव जी तो क्या बताऊंगा, यही बताऊंगा। और शिव जी क्रोधित हो गए, शाप दिया, तो शाप ग्रहण करूंगा। अब क्या करें? उसका दुख देखा नहीं जाता। फिर विचार आया कि थोड़े बहुत पैसे तो घर में है, सामने दुकान है, जाके मिठाई ले आता हूँ। पैसे निकाले, जाने लगा तो एक आया दौड़ा दौड़ा कोई बच्चा सा, युवक सा एक आदमी, और पैर पकड़ के उसने कहा कि देखिए, कल सुबह ही मुझे पैसा भरना है, तब मैं परीक्षा दे सकूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, आज शिवरात्रि है, थोड़ा मुझे दान कर दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब उसको लगा कि शिव जी के अब होटल से भी कुछ लाना है, तो थोड़े बहुत पैसे बचे, ये मांग रहा है। लेकिन उसको देख के उसको इतनी दया है, उसने पैसा दे दिया। तीसरी बार एक व्यक्ति आया कि आज मैं मंदिर के सामने बैठ के जाप करने वाला हूँ, मेरे पास आसन नहीं है, एक आसन देना। अब इसके पास भी एक ही था आसन, वो शिव जी के लिए बिछा के रखा था, लेकिन इसकी देखी अवस्था, वो आसन भी दे दिया। शिव जी रात भर आए नहीं। दूसरे दिन वो सोचने लगा कि ये सब शिव जी के लिए तैयारी की थी और उनको दे दी। शिव जी को तो वो सर्वज्ञ है, उनको ध्यान में आया होगा कि मेरे लिए किया, वो सबको बांट दिया, इसलिए मुझे नहीं चाहता, इसलिए गुस्सा हो गया आए नहीं। सोचता रहा कि क्या करे, कैसा करे, इस पाप का परिमार्जन कैसा करे। रात को शिव जी उसके सपने में आए, तो सपने में उसने पूछा कि आप बहुत गुस्सा हो गए कि आप आए नहीं दर्शन देने? तो शिव जी ने कहा आए नहीं।
मैं 3 बार आके तुम्हारा सारा आतिथ्य ग्रहण करके गया, जो जो तुमने मेरे लिए रखा था वो सब मैं ले गया, तुमने मुझे पहचान नहीं। शिव जी आते हैं, हमसे सेवा चाहते हैं, हम उनको पहचानते नहीं। शिव जी के जीवन का यही संदेश है, त्याग, सेवा, विरक्ति, शक्ति भरपूर, सब करने की शक्ति है। राजा को रंक बना देंगे, रंक को राजा बना देंगे, परंतु ये सब जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य परोपकार के लिए। स्वयं इन सब बातों से अलिप्त, सब उसके ऊपर। हम जो स्तोत्र पाठ करने वाले हैं उसमें इस आदर्श का वर्णन है, उनके शक्ति का भी वर्णन है, लेकिन इसका भी वर्णन है। वो शक्ति हमको प्राप्त होगी अगर हम ऐसे हो गए, और हम ऐसे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इसी जन्म में हो गए क्या? नहीं बता सकते। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन जितना इस जन्म में चले, आगे के जन्म में उसके आगे जाने का अवसर मिलता है। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय पर उसका फल मिलता है। एक आदमी बैठ गया एक जगह, जंगल के किनारे, सामने ऊंचा पहाड़ था। लोग आने कर पूछने लगे क्या हुआ? तो बोले ऊपर तक जाना है। फिर अरे बहुत ऊंचा है भाई, कैसे जाएंगे? तो क्या हो गया? अरे वो 3000 फीट है, कैसे जाऊंगा मैं? तो तुमको 3000 फीट कहाँ जाना है? तुमको तो एक एक कदम बढ़ाना है, एकदम 3000 फीट जाना है क्या? तुम आज 100 फीट चढ़ो, आराम करो, कल और 100 फीट जाना। उधर जाओगे तो पहुंच जाओगे, चलते रहोगे तो पहुंच जाओगे, रुक जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। एक सुभाषित है, योजनानाम सहस्रोपि शनैर्गच्छेत् पिपीलिका। पिपीलिका यानी चींटी, वो 100 किलोमीटर चली जाती है, यह सत्य है। एक गांव से दूसरे गांव स्थलांतर कर देती है। छोटे छोटे कदमों से कितना समय लगता होगा? बहुत लगता होगा, लेकिन वो जाती है। और न जाने वाला गरुड़ भी है, अगच्छन् वैनतयोऽपि पदं मेकं न गच्छति। शक्ति तो उसकी है, पूरे आसमान का आलोड़न कर सकता है, परंतु जाएगा ही नहीं तो कितना जाएगा? और चींटी की यह शक्ति नहीं है, लेकिन वो चलते रहती है तो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाती है। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए असंभव नहीं है। वास्तव में मनुष्य का जीवन इसी के लिए है, अपने सब सांसारिक कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य ठीक से निभाते हुए इस लक्ष्य की ओर चलते रहना। और ये लक्ष्य मेरे लिए केवल नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि इस लक्ष्य के प्राप्ति के बाद सब और में, इसमें अंतर कुछ नहीं रहेगा, जो वास्तविकता है। ये उपक्रम जो है, मैंने यहाँ आने का हाँ क्यों कही? महाराज जी मुझे बहुत कार्यक्रमों में बुलाते, मैं सब में जाता नहीं हूँ। इसमें आया, क्यों आया? क्योंकि ये स्तोत्र पठन करना, भक्ति करना, पूजा करना, ये उपक्रम ऐसे है, ये मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य को देवत्व की ओर बढ़ाते हैं। हमारे देश में यह शास्त्र विकसित हुआ है, इसका पता बाकी लोगों को नहीं है। हमारे देश में ये शास्त्र विकसित हुआ, केवल हुआ ऐसा नहीं, आज भी इसको पूरा करके अपने आप को उस पदवी पर पहुंचाने वाले और फिर भी हमारे जैसा रहकर सबकी सेवा करने वाले लोग हमारे देश में, हमारे समाज में विद्यमान है। ये कागज लेखी नहीं है, ये आखन देखी है, ऐसा जो बोल सकते हैं ऐसे आज भी है, मिलते रहते हैं। हम कभी कभी देखते हैं उनके पास शिवजी जैसी शक्ति है, लेकिन उसका प्रदर्शन कभी नहीं करते।
हम जब जानते हैं उनके पास शिव जी जैसी शक्ति है तो हम उनको भगवान मान के उनकी पूजा करने लगते, लेकिन वो 4 लोगों जैसा रहकर समाज की अगणित सेवा करते गए। ऐसे बहुत लोग हैं, अपने आसपास है, आज भी है। मनुष्य जीवन की सफल परिणति का ये शास्त्र, ये हमारा शास्त्र है, भारत का शास्त्र है। भारतीय लोगों का कर्तव्य है कि इस पर स्वयं चलना और सारी दुनिया को चलाना, उसके लिए उदाहरण बनना। और ऐसे कार्यक्रमों में से हमारे जाने अनजाने, चाहे अनचाहे नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो नहीं चाहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, और जो नहीं चाहता है वो मनुष्य ही नहीं है। जिसमें थोड़ा बहुत मनुष्यता का अंश बाकी है वो इसी को चाहेगा, लेकिन जानता होगा नहीं जानता होगा, जाने अनजाने कर्म का आचरण करने से भाव भक्ति बनती है और मनुष्य उस ओर जाता है। ऐसा एक सही मोड़ हमारे जीवन को देने वाला ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम के नाते इसको प्रतिवर्ष आप करते रहिए, इसकी संख्या बढ़ाते रहिए, लेकिन ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन भर का आचरण है। इसको ध्यान में रखकर इसको कीजिए और अन्य लोगों से करवाइए। ये बहुत बड़ा मानव सेवा का, देश सेवा का और अपने कल्याण का काम है। एक पंथ में 3 काज साधने वाला ये कार्यक्रम है, और इसीलिए मुझे बुलाते ही मैंने अपनी समय वगैरह देखकर आज की तारीख दी थी। मुझे बहुत आनंद है कि आज मैं यहाँ बैठकर आपको शिव तांडव स्तोत्र का पठन करते हुए सुनने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जितना पुण्य आपको मिलेगा श्रवण करने से, मुझे भी थोड़ा बहुत मिलेगा। मेरा भी जीवन आपके प्रयासों के कारण थोड़ा बहुत धन्य होगा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और आज हमारी ये जो जनता है आपके यहाँ आने से उससे भी ज़्यादा खुश है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से